तकरीबन तमाम ज़रूरी प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल मुनासिब मिकदार में पाए जाते हैं जो जिस्मानी नशोनुमा के लिए दरकार भी होते हैं। तभी दूध को मुकम्मल ग़िज़ा के नाम से भी मंसूब किया जाता है और दूध की अहमियत और अफादियत के पेश नज़र आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दूध की अहमियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो इस दिन के मनाने का मकसद जो है खुराक में दूध की अफादियत और उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए अवामी शऊर उजागर करना है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान दुनिया भर में दूध पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है, लेकिन दूध की भरपूर पैदावार को मुनाफा बख्श सरमायाकारी में मुंतकिल करने में मुकम्मल हमें अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। दूध कहा जाता है कि वो वाहिद शय है जिसे तवानाई की बुनियाद पर आलमी दुनिया में सबसे ज़्यादा विटामिन से भरपूर खुराक तस्लीम किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद आजकल के बच्चे जो है दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। दूध इंसानी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है और ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनम मंजूर हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अनम, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अनम, आज जैसे दूध का आलमी दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, तो सबसे पहले तो हमें बताइए कि दूध की अहमियत क्या है और दूध की अफादियत क्या है, कितना ज़रूरी है हमारे लिए दूध पीना? जैसे मुनीबा भी आपने कहा, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, तो इसको इसीलिए मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाता है। इसमें जितने भी आयरन के अलावा दूध में हर तरह का विटामिन और मिनरल मौजूद है। प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स जितने भी हैं दूध में वो सब मौजूद होते हैं। फाइबर बहुत अच्छा होता है और पानी की मिकदार भी बहुत अच्छी होती है। नेचुरली अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ आयरन जो है वो दूध में नहीं होता, वाहिद मिनरल है जो नहीं है, बाकी सब होते हैं, इसलिए इसको मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाता है। और बच्चों से मैं बात करें या किसी भी एज में बात करें तो दूध की अहमियत उतनी ही ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो जो नौजवान हैं, दूध उतना ही ज़रूरी है। एक तो सबसे पहले हम उसमें कैल्शियम, विटामिन डी के लिए हम लेते हैं, हड्डियों के लिए, हमारी बोन ग्रोथ के लिए, हमारे ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए दूध जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम लोग उसको स्टार्ट ही अर्ली एज से करेंगे, आप देखें कि अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है कि बच्चे को जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका आगाज़ ही दूध से होता है। 6 माह तो बच्चा रहता ही दूध पे है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी बिल्डिंग जो है अच्छी बनाएंगे और वो दूध से अपनी जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है वो हमारा अच्छा बनेगा, अच्छा बिल्ड होगा, तो ही हमारी बाकी की लाइफ जो है वो अच्छी होगी। तो हमें इसीलिए दूध जो है वो दिन में रिक्वायरमेंट इसकी डिफरेंट है। बच्चों की बच्चों के लिए इसके जो रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, बड़ों के लिए डिफरेंट है, ओल्ड एज में डिफरेंट हो जाती है, तो वो वेरी करता है। लेकिन दूध को दिन में 1 से 2 कप तो लाजमी लेना चाहिए। लेकिन बच्चों की अगर बात की जाए अनम, तो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए डेली रूटीन में, उनको कितना इनटेक करना चाहिए दूध का? अगर तो 2 इयर्स तक का बच्चा है तो 6 मंथ से 2 इयर्स तक, 6 मंथ्स तक तो वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है बच्चा। उसके बाद से ऑनवर्ड्स बच्चे को तकरीबन 2 से 3 कप दूध, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा दूध पिलाया जा रहा है। ये मैं लूज मिल्क जो बात करी उसकी बात करी, जो इन्फेंट फार्मूलाज आते हैं, जो डब्बे वाले दूध बच्चों के आते हैं फार्मूलाज, उनकी बात नहीं की जा रही, क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ है। सही, वो उसको हमने फोर्टिफाई किया होता है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं, वो दूध में नहीं आते। अच्छा, तो इसलिए हम लोग जो नॉर्मल मिल्क है उसको हम अगर देखें तो बच्चों को इसकी रिक्वायरमेंट बच्चों में 200 to 300 ml या मैक्स हम इसको 500 ml तक भी लेके जा सकते हैं पर डे में। सही, ठीक है, डिपेंड करता है कि बच्चा किस प्रोपोर्शन के साथ ले रहा है। इसी तरह से फिर 3 to 5 इयर्स में अगर हम आ जाते हैं तो अगेन उसमें हम लोग दूध के साथ साथ फिर और जो प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, योगर्ट है, वो हम बच्चों के साथ ऐड करते हैं और वो 2 to 3 कप्स हम बच्चों को कहते हैं कि आप लाजमी उनको दें। और फिर अगर हम एडल्ट्स में आ जाते हैं तो 1 to 2 कप्स उसमें डेली होता है। और इसी तरह से अगर हम लोग जो बूढ़े अफराद हैं उनमें जाते हैं तो उनको हम 1 कप डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके इश्यूज़ बनना शुरू हो जाते हैं, ब्लोटिंग का कोई मसला आ रहा है, उनको इंडाइजेशन का इशू, तो उनको 1 कप फिर भी हम डेली देते हैं। तो यहाँ पे बस मिस्टेक ये है कि थोड़ी सी दूध के अंदर चीनी और बहुत सारे हम जो इस तरह की चीज़ें ऐड कर लेते हैं तो उससे उसकी अफादियत इस लिहाज से कम हो जाती है कि उसकी कैलोरीज बढ़ जाती हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए उसमें जो नेचुरल दूध में शुगर है, कोशिश करें उसी पे रहें और वही बच्चे को टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाएं। हम खुद से चीनी डालते हैं तो बच्चे को आदत पड़ती है, तो इसीलिए कोशिश करें जो नेचुरल स्वीटनर है उसके अंदर लैक्टोज, उसी के ऊपर हम लोग दूध को उसकी फायदियत से जो है वो फ़ायदा लें। लेकिन जैसे आपने दही की बात की है कि अगर दूध के बजाय दही खा लिया जाए, या फिर जैसे मक्खन भी दूध से ही बनता है, वो खा लिया जाए तो वो हमारी जो डेफिशिएंसी है दूध के लिहाज से वो पूरी हो सकती है अगर ये चीज़ें खा ली जाएँ तो? नहीं, देखिए जैसे जो चीज़ दूध में होगी वो उससे वही न्यूट्रिएंट्स दही में उतने नहीं होंगे।
क्योंकि उसका मोड ऑफ एक्शन चेंज हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी चेंज हो गई। तो इसीलिए ये कि हम ये कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी को तो वो क्योर कर सकता है ज़रूर, लेकिन जितना दूध में कैल्शियम होगा उतना दही में थोड़ा सा कम हो जाएगा उसके लिहाज से। इसी तरह से अगर हम बटर वगैरह की बात करते हैं तो बटर में उससे भी कम, क्योंकि प्रोसेसिंग का फ़र्क आ गया ना। मिल्क जो है वो बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में है, फिर प्रोसेस किया योगर्ट बनी, फिर नेक्स्ट प्रोसेस किया बटर बना, तो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो थोड़े से कम होते जाते हैं। तो इसीलिए मैक्सिमम दूध में, फिर आगे बाकियों में कम होते हैं। तो डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन उसको कंपेयर नहीं हम कर सकते कि अगर ये नहीं हम ले रहे तो पूरा का पूरा दही से मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो अनम, ख़वातीन के हवाले से बात कीजिए तो उन्हें उनके हवाले से हमें बताइए कि उन्हें कितनी ज़रूरत है कि अपने डेली रूटीन में वो इंटेक करें दूध का लाजमी, क्योंकि उनमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। फीमेल्स में ज़्यादा डेफिशिएंसी है, फिर मेनोपॉज आ जाता है तो उसमें कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसी वैसे ही ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। 800 to 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे रिक्वायर्ड होता है फीमेल्स में। तो जिसको हम कहते हैं कि अगर वो दूध की प्योरिटी पे डिपेंड करता है कि कितना प्योर आप मिल्क ले रहे हैं, तो उसके लिहाज से तकरीबन ये 2 ग्लास दूध बनते हैं डेली, और साथ में हाफ कप योगर्ट। हाँ, जो आपको लेने होते हैं पूरा डे में। तो अब आप इसको डिवाइड करके ले सकते हैं, कुछ आपने ब्रेकफास्ट में ले लिया, कुछ हमने योगर्ट जैसे अपने सैलेड के साथ, योगर्ट के साथ लंच या डिनर में ले लिया, और फिर ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे चाय का इंटेक भी उतना ही ज़्यादा होता है, तो वो फिर उसमें भी चला जाता है। तो इसलिए फिर आप डिवाइड करके इतना ले सकते हैं पूरा दिन में इस लिहाज से। और दूध ना पीने की वजह से आपको भी पता है ऑस्टियोपोरोसिस और मज़ीद भी बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ख़ास तौर पर फीमेल्स में पाई जाती हैं, और इसलिए आप लोगों को ख़ास तौर पर फीमेल की मैंने बात की थी कि दूध पीना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है। वो किसी भी एज में हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो मतलब हर एज में ज़रूरी है। देखिए ग्रोथ आपकी और जो कैल्शियम और विटामिन डी की जो एब्जॉर्प्शन है वो आपकी 30 ईयर्स ऑफ एज तक जो है वो डिपॉजिट होते हैं। उसके बाद जितने डिपॉजिट्स आपके बोन मिनरल डेंसिटी बन जाती है, वो जितने मिनरल्स और बोन डेंसिटी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, उसके बाद बाकी एज तक वो सिर्फ यूटिलाइज होती है। तो अगर हम इंटेक भी नहीं ले रहे 30 ईयर्स के बाद, इंटेक भी नहीं है, तो फिर जितने बोन्स के अंदर मिनरल्स एब्जॉर्ब है वो यूटिलाइज होते जाएंगे और फिर विद द पैसेज वो कम होते जाएंगे। और फिर आप इसीलिए 50-60 ईयर्स की एज में जाते हैं तो फिर बोन क्रैक होने के चांसेस, या थोड़ा सा भी अगर वो लोग उनको कोई भी किसी तरह से हिट हो जाए, गिर जाए, तो उनके फ्रैक्चर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि वो जो हमारे मिनरल्स एब्जॉर्ब हो गए हैं बोन में, बोन मिनरल डेंसिटी अपनी स्ट्रॉन्ग रखें, और 30 के बाद अपनी इंटेक एटलीस्ट अगर आप ज़्यादा नहीं ले सकते तो 1 ग्लास डेली लें, ताकि जो स्टोर हुआ है सिर्फ वही यूटिलाइज ना हो, कुछ हमारा फूड से, डाइटरी सोर्स से भी जाए, और डेली बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट है वो जो हमारे फूड से जा रहा है उससे जो है वो फुलफिल हो जाए। लेकिन अनम, कोई दूध पीने का टाइम भी है कि उस टाइम हमें उसकी जो अफादियत है वो ज़्यादा मिले हमें? आइडियल टाइम तो वैसे ये है कि सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, रात को अक्सर लोग आपने सुना है कि पहले पीते हैं, हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें रात को दूध हजम नहीं होता, ये भी है कि हम लोग इस तरह से भी कहा जा रहा होता है। तो आइडियल टाइम तो मॉर्निंग का है, या आप लोग उसको इवनिंग में भी ले सकते हैं, जैसे मगरिब से पहले वाले टाइम पे। बाद में उन लोगों को दूध हजम नहीं होता जिनका कोई ना कोई स्टमक इशू होता है, कोई ना कोई अंडरलाइन कॉज चल रहा होता है किसी किस्म का, और ये ज़्यादातर 40+ में आ रहा होता है इशू। तो इसीलिए वो फिर उनको जो है वो ब्लोटिंग का इशू और ज़रा तेज़ाबियत सी उनको लगती है, और इस तरह से, तो फिर उस केस में वो अवॉइड करे, रात को ना पिए, ठीक है, वो दिन के टाइम में पी ले। और वैसे इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि हम कहेंगे ना हो, ये थोड़ा सा हमारे अपने पैटर्न पे है, लाइफस्टाइल पे है कि हमारा इस तरह का सेडेंटरी लाइफ हो गया, तो इसीलिए फिर हमने रात को खाना खाना और सब चाय दूध सब पीना और फिर वहीं पे बैठे और सो जाना, तो इसीलिए ये उस वजह से प्रॉब्लम आता है।